फ्रेंड्स, मेरी तरह आप लोगों ने भी यह बात अक्सर सुनी होगी कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ फेंकने पर वह चीज़ हवा में ही तैरती है। यहाँ तक कि अगर हम पानी को भी अंतरिक्ष में फेंक दें तो वह भी गोल आकार का शेप लेकर हवा में ही तैरने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसी तरह अगर हम हमारी अर्थ पर पानी को फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाएगा और फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमारी अर्थ पर क्या है जो कि अंतरिक्ष में मौजूद नहीं है? दोस्तों, क्या हमारी अर्थ में कोई मैजिकल पावर है या फिर कुछ और ही बात है? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, हमारी अर्थ पर एक बल कार्य करता है जो कि अर्थ पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर कार्य करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स इंग्लिश में कहूँ तो इस बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। अब दोस्तों, बात यह आती है कि यह बल केवल हमारी अर्थ पर ही मौजूद है या फिर यह बल अंतरिक्ष में भी कहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बल की कुछ कंडीशंस होती है जिस पर यह बल निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशंस क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन, यह बल दो वस्तुओं के बीच लगता है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी यह बल उतना ही ज्यादा होगा। और अगर इसके विपरीत दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी यह बल उतना ही कम होगा। अब दोस्तों, इसी तरह अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूँ तो यह बल द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक होगा, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। चूंकि दोस्तों हमारी अर्थ का द्रव्यमान मनुष्य से कई ज्यादा है, इसी कारण अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल भी मनुष्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कई ज्यादा है। और यही कारण है कि जब भी हम हमारी अर्थ पर कोई भी चीज को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह फिर से हमारी अर्थ पर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींच लेता है और उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण वह अर्थ की ओर खींची चली आती है। और इसी प्रकार दोस्तों अर्थ को अपनी ओर सन खींचता है, क्योंकि दोस्तों सन का द्रव्यमान अर्थ से काफी ज्यादा है और यही कारण है कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो हम पर भी पड़ता है, तो हम क्यों नहीं सूर्य की ओर खींचे चले आते? तो दोस्तों, इसका एक साधारण सा उत्तर है। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट कंडीशन में ये बात बताई थी कि दो वस्तुओं के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी उनका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। सेम यही थिंग्स हमारे इसमें लगती है। इसी कारण हम सन का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमारे ज्यादा नजदीक है। इसी कारण हम केवल पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल हम पर लगेगा या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, और अगर हम अर्थ से काफी दूर चले जाएंगे तो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर भी काम करना बंद कर देगा और हम भी पानी की तरह अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। अब चूंकि दोस्तों अंतरिक्ष में हवा भी मौजूद नहीं है तो हम वहां पर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर दोस्तों हम हवा का भी इंतजाम कर ले तो हम सन की रेडिएशन से क्षण भर में ही जिंदा नहीं बच पाएंगे। और दोस्तों, यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट को सूट पहनकर ही अंतरिक्ष में जाना पड़ता है।